नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन नजर डालते हैं उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। अल्मोड़ा में जेपी नड्डा ने ली बीजेपी नेताओं की बैठक, दिया जीत का मंत्र। सीएम धामी और जेपी नड्डा ने चमोली के सवार से शुरू की सैनिक सम्मान यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। काशीपुर पहुंचे भगवंत मान, आम आदमी पार्टी ने शुरू की किसान संकल्प यात्रा। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन, 159 पर्यटकों ने की सफारी। चलिए टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी को लेकर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने उत्तराखंड दौरे पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। उत्तराखंड आकर के जेपी नड्डा अलग अलग विधानसभाओं में जाकर नेताओं से मिलेंगे, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे और उन्हें 2022 के लिए जीत का मंत्र देंगे। इसी सिलसिले में अल्मोड़ा में जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। ये बैठक करीब 12 विधानसभा के जो कोर ग्रुप है उनकी ये बैठक थी और इस बैठक में जेपी नड्डा ने 60+ जीत का मंत्र बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ संगठन को खड़ा किया जाएगा, मजबूती के साथ संगठन काम करेगा और यही रास्ता होगा कि 60+ का जो सफर है वो बीजेपी उत्तराखंड में तय करे, इसको सफल बनाए। 12 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। इसको जेपी नड्डा ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर काम करें, मंडलों और बूथ स्तर पर भ्रमण करें, साथ ही विधानसभा प्रभारी के साथ नियमित रूप से बैठकें भी करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवास के दौरान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की मजबूती और कमजोरी का अध्ययन कर उसी हिसाब से प्लानिंग की जाए और यह सुनिश्चित की जाए कि उत्तराखंड में बीजेपी 60+ का टारगेट अगले विधानसभा चुनाव में लेकर के चले। जेपी नड्डा का जब कार्यक्रम था तो इस दौरान जो टिकट के दावेदार हैं उनकी भी खासी भीड़ देखने को मिली। तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे, जो प्रदेश संगठन के नेता है वो भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली जिले के सवाड़ गांव से सैन्यधाम निर्माण के लिए सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सैन्यधाम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एक सैनिक सम्मान यात्रा करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और इस यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जेपी नड्डा के द्वारा चमोली के सवाड़ गांव से। सवाड़ गांव दोनों ही नेता पहुंचे और वहां पर शहीदों को शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। शहीदों की स्मृति में यहां पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के जो परिजन थे उनको भी यहां पर सम्मानित किया गया और इस तरह से ये यात्रा शुरू की गई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उनका सौभाग्य है कि सवाड़ की वीरों की भूमि आकर के उन्हें नमन करने का मौका मिला है और यहां से जो सैनिक सम्मान यात्रा है उसको शुरू करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके लिए वो काफ़ी खुश भी हैं और उन्होंने इस सैनिक सम्मान यात्रा को यहां से शुरू कर दिया है जेपी नड्डा के साथ। ये भी कहा है उन्होंने कि चाहे वो आज़ादी से पहले की हम स्थिति देख लें, आज़ादी के बाद की देख लें, उत्तराखंड आंदोलन की देख लें, तो यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के जो योद्धा थे, उनका जो रोल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था इन तमाम लड़ाइयों में या फिर देश के लिए कुर्बान होने की बात हो उसमें। चलिए बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चलता आ रहा है। इसी बीच देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर हजारों की संख्या में जो कर्मचारी थे वो सड़कों पर उतर आए। सबने एकजुटता के साथ ये मांग की कि उनका एक ही अधिकार है, वो है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर भारी संख्या में कर्मचारी परेड ग्राउंड पहुंचे और यहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे थे। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से देश के जो कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए लामबंद हो गए हैं। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है और इसी के साथ साथ अब पूरे देश भर में इस तरह का आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल किया जाए। करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी संगठन के लोग थे जो इस आंदोलन में यहां पर पहुंचे। तो बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपनी किसान संकल्प यात्रा को शुरू कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग तरीके से पार्टियां जनता को प्रभावित करने का, जनता को खुश करने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने भी किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में की है। इस यात्रा की शुरुआत पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान के द्वारा की गई है। भगवंत मान काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंच करके एक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में किसान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने
7 गारंटियों का भी जिक्र किया। एक संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया। इसमें यह भी कहा गया कि किसानों को उनकी सरकार आने पर 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी। साथ ही किसान के जो उत्तराखंड के जो किसान हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर 24 घंटे की बिजली तो उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 3 जो कृषि कानून है ये मौत का वारंट है, ये भी उन्होंने बताया, उसका विरोध किया और किसानों के साथ इस मुद्दे पर वो खड़े वहां पर नजर आए। बात उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए आखिरकार 6 महीने के बाद खोल दिया गया है। आपको हम बता दें कि विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काट करके और हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को यहां से रवाना किया। इस जोन में पहले दिन रात्रि विश्राम के लिए 11 जिप्सियों में 80 पर्यटकों ने प्रवेश किया। वहीं सुबह व शाम डे विजिट में करीब 4 कैंटरों में 159 पर्यटकों ने यहां पर सफारी का लुत्फ उठाया। पहले ही दिन ढिकाला जोन में कई पर्यटकों ने बाघ का दीदार भी किया। इससे पर्यटक काफी खुश नजर आए। आपको हम बता दें कि हर वर्ष बरसात के चलते ढिकाला जोन को 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद 15 नवंबर को इसे खोल दिया जाता है और सोमवार को इसको खोल दिया गया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी ने ढिकाला गेट का रिबन काटा और यहाँ से पर्यटकों को अंदर रवाना किया गया। पर्यटकों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए संवाद 365 को। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।